की समीक्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का डीजीसीए को बड़ा आदेश दिया गया है। डीजीसीए को डोप टेस्ट के नियमों की समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। समीक्षा के बाद डोप टेस्ट के नियमों में बदलाव संभव है। फुकेत दिल्ली फ्लाइट में पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने की खबरों के बाद यह फैसला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अब आपको बता दें कि डीजीसीए को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बड़े आदेश दिए गए हैं और डोप टेस्ट के नियमों की समीक्षा करने को कहा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता दें तो पायलट के डोप टेस्ट को लेकर के समीक्षा करने के आदेश नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। डीजीसीए को आदेश देकर कहा गया है कि समीक्षा करने के बाद डोप टेस्ट के नियमों में बदलाव संभव है। फुकेत दिल्ली फ्लाइट पर पायलट का डोप टेस्ट हुआ और ये डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, इसकी खबरें आई। इसके बाद ये फैसला किया गया है। बड़ा फैसला है, बड़ी खबर इस वक्त की, डीजीसीए को डोप टेस्ट के समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। जो इस टेस्ट के नियम है उनकी अब समीक्षा की जाएगी। तो दरअसल दिल्ली फुकेत फ्लाइट में पायलट के डोप टेस्ट को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले टेस्ट में नॉन नेगेटिव आने के बाद अब दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट में भी कैनाबिस की पुष्टि हुई है। सवाल यह कि अगर पायलट नशे के असर में था तो क्या सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी गई? अब इस पूरे मामले की जांच बेहद सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर, और गंभीर सवाल इस जांच को लेकर के खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। फुकेत से दिल्ली आ रही इस फ्लाइट में जो कुछ हुआ उसने विमान में बैठे हर यात्री की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। और अब इस मामले में सामने आई एक नई जानकारी ने चिंता और बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पायलट का पहला डोप टेस्ट नॉन नेगेटिव आया था। अब दूसरे यानी कंफर्मेटरी टेस्ट में भी नतीजा पॉजिटिव आया है। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट में कैनाबिस के सबूत मिले हैं। पहले टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। इसमें पायलट के सैंपल में कुछ ऐसा मिला जिसके बाद टेस्ट नॉन नेगेटिव आया, यानी शक पैदा हुआ, लेकिन इसे अंतिम नतीजा नहीं माना गया। इसके बाद उसी सैंपल की ज्यादा सटीक जांच की गई। सूत्र बताते हैं कि दूसरे टेस्ट में मैरिजुआना यानी कैनाबिस की पुष्टि हुई। अब यही नतीजा इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बना रहा है। डोप टेस्ट सिर्फ एक नशे की जांच नहीं है। पायलट और क्रू की जांच में ऐसे कई पदार्थ देखे जाते हैं जो दिमाग और शरीर की सामान्य कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें कैनाबिस, कोकीन, एम्फेटामाइन, मेथाम्फेटामाइन, ओपियोइड्स और कुछ नींद या तनाव की दवाओं से जुड़े पदार्थ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कॉकपिट में छोटी सी चूक भी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। अब उस घटना को समझिए जिसने इस मामले को इतना गंभीर बना दिया। दरअसल फुकेत से दिल्ली आ रही फ्लाइट में झारसुगुड़ा के पास अचानक विमान की ऊंचाई में गिरावट आई। पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट में कुल 13 फॉल्ट मैसेज दर्ज हुए। हाइड्रोलिक सिस्टम में लो प्रेशर चेतावनी आई और फ्लाइट कंट्रोल से जुड़ी चेतावनी भी मिली। ऑटो पायलट 2 बार डिस्कनेक्ट हुआ। इसके बाद पायलट ने मैनुअल कंट्रोल संभाला और फ्लाइट कंट्रोल को दोबारा संभाला गया, लेकिन झारसुगुड़ा के पास स्थिति और गंभीर हो गई। को पायलट को टेक नोज डाउन का निर्देश दिया गया। इसके बाद विमान अचानक नीचे की तरफ गया और यात्रियों को नेगेटिव जी फोर्स का सामना करना पड़ा। यानी कुछ ही पलों में तकनीकी गड़बड़ियों ने विमान में बैठे यात्रियों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया। वो भी तब जब विमान में 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य थे।
घटना में 20 यात्री और 4 केबिन क्रू घायल हुए, यानी कुछ सेकंड की घटना ने दर्जनों लोगों को चोट पहुंचाई। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में जवाबदेही की मांग उठ रही है। राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा ने इस मामले को लेकर पहले ही सवाल उठाए थे। उनका कहना है कि दूसरे डोप टेस्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। देवरा ने नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बात की और डोप टेस्टिंग को और सख्त करने की मांग की। मिलिंद देवरा ने कहा, इस घटना में 17 यात्रियों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई थी और अगर हालात थोड़े और बिगड़ते तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता था। हवाई सफर करने वाला हर यात्री सुरक्षित होना चाहिए और उसकी सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। We wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. सवाल सिर्फ ये नहीं कि फ्लाइट में तकनीकी खराबी क्यों आई, सवाल उससे भी बड़ा है। क्या किसी ऐसे पायलट को विमान उड़ाने की इजाजत मिल सकती है जिसके डोप टेस्ट को लेकर गंभीर सवाल हो? क्योंकि विमान में बैठे यात्री सिर्फ टिकट खरीदते हैं, अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में सौंपते हैं और अगर सुरक्षा के नियमों में जरा सी लापरवाही हुई तो ये गलती नहीं, सैकड़ों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है।